अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं सब कुछ सच। नाजरीन, कॉफ़ी तकरीबन हम सबका पसंदीदा मशरूब है। सर्दियों में हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। लिहाजा कॉफ़ी पीने से सर्दियों में हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपकी कॉफ़ी किसी जानवर के फुजले से बनी है तो यकीनन आपका कॉफ़ी से दिल उठ जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी, जिसका नाम कॉफ़ी लुवाक है, और ये सिविट कैट नामी बिल्ली के पूप यानी उसके फुजले से बनती है। इस कॉफ़ी को कैट पूप कॉफ़ी भी कहा जाता है। इसकी कीमत $100 पर कप है और तकरीबन $600 पर केजी है। लिहाजा सवाल ये उठता है कि इसकी इतनी कीमत क्यों है और इस कॉफ़ी को वजूद में कैसे लाया गया। नाजरीन, आम तौर पे कॉफ़ी के फल को तोड़कर रिफाइन किया जाता है और कॉफ़ी हासिल कर ली जाती है, मगर कॉफ़ी लुवाक कॉफ़ी को बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसको बनाने का मुख्तलिफ तरीका ही इसकी इतनी कीमत का असल राज है। कॉफ़ी लुवाक को बनाने के लिए रेड कॉफ़ी बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेड कॉफ़ी बीन्स इंडोनेशिया में पाया जाने वाला नायाब कॉफ़ी बीन्स में से एक है। इस कॉफ़ी को दरख्तों से उतार कर सिविट नामी इंडोनेशियन बिल्ली को खिला दिया जाता है। ये बिल्ली इस बेरी का सिर्फ गूदा खाती है, जबकि सीड्स डाइजेस्ट नहीं कर पाती। लिहाजा बेरी खाने के बाद उसके सीड्स कैट के फुजले से लिए जाते हैं और उनकी कॉफ़ी बनाई जाती है। बिल्ली के स्टमक में कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिससे कॉफ़ी का कड़वापन ख़त्म हो जाता है और ये एंजाइम्स डॉक्टर्स लैब में अभी तक नहीं बना सके। लोगों का मानना है ये कॉफ़ी स्टमक के लिए सबसे बेहतरीन कॉफ़ी है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इसको कैसे बनाया गया। लोगों को कैसे मालूम हुआ कि बिल्ली के पेट में इस कॉफ़ी का टेस्ट और ज़्यादा हो जाता है? तो इसका जवाब आपको 200 साल पहले इंडोनेशियन कॉफ़ी हिस्ट्री से मिलेगा। 1800 की दिहाई में इंडोनेशिया पे डच कौम का कब्ज़ा था। डच लोग कॉफ़ी को बहुत पसंद करते थे। इन्होंने इंडोनेशिया में कॉफ़ी के बागात लगाए। इस कॉफ़ी का टेस्ट बहुत बेहतरीन था। हर कोई इस कॉफ़ी का दीवाना था। लिहाजा ये बागात बहुत जल्द मशहूर हो गए। इसके बाद 1850 में डच हुकूमत ने इन बागात में काम करने वाले मज़दूरों को यहाँ से कॉफ़ी तोड़ने पे पाबंदी लगा दी। हत्ता कि नीचे गिरी हुई कॉफ़ी उठाने तक की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब तक इस कॉफ़ी का टेस्ट हर शख्स के मुंह को लग चुका था। कोई शख्स इसके बगैर गुजारा नहीं कर पा रहा था। लिहाजा लोगों ने इस कॉफ़ी को हासिल करने के लिए एक तरकीब सोची जो कि इंतहाई अजीबोगरीब थी। इनको पता था कि सिविट कैट इस फल को खाती है, मगर वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती और फुजले में साबित बीज निकाल देती है। लिहाजा इन मज़दूरों और गांव वालों ने बिल्ली के मिलने वाले फुजले से कॉफ़ी निकालना शुरू कर दी। इसके बाद जब इन्होंने इस कॉफ़ी को टेस्ट किया तो कॉफ़ी पहले से भी ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट दे रही थी। हालांकि जल्द ही डच लोगों को इस सारे मामले का और इसके बढ़ते हुए टेस्ट का पता चल गया और डच लोगों ने भी इसी तरीके से कॉफ़ी पीना शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते ये कॉफ़ी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले ये बिल्ली इन बागात में जाकर कॉफ़ी खाती थी और जंगल में वापस चली जाती थी। उसके बाद लोग जंगल में जाकर इसका फुजला तलाश करते थे और उससे कॉफ़ी सीड्स निकाल लेते थे, मगर इस कॉफ़ी की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से इस बिल्ली को पिंजरे में रखा जाने लगा और इससे कॉफ़ी हासिल की जाने लगी और यूं कॉफ़ी लुवाक दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी बन गई। बहरहाल मुसलमान होने के नाते हम ऐसी चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर लोग इस कॉफ़ी के लिए हज़ारों डॉलर्स खर्चते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें मुसलमान पैदा किया और इन तमाम चीज़ों को हम पे हराम कर दिया। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।